चॉकलेट और पीनट बटर सभी को पसंद है और अगर इन दोनों ही चीज़ों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा चॉकलेट पीनट बटर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं होम मेड चॉकलेट पीनट बटर की रेसिपी। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में मूंगफली दाने को रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को कर दिया मीडियम पे ऑन और आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में कोई भी तेल या घी कुछ भी नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, आप नॉर्मल कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो इसको लगातार चलाते हुए हम मीडियम से हाई फ्लेम पे भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंगफली दानों का कलर चेंज हो चुका है और इनका जो छिलका है अपने आप थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो माइक्रोवेव में मूंगफली दाने को रोस्ट करने के लिए या तो आप डायरेक्टली मूंगफली दाने को इस तरीके से टर्न टेबल के ऊपर डाल दें या फिर किसी माइक्रोवेव सेफ प्लेट में डालें। थोड़ा सा मूंगफली दाने को इस तरीके से फैला देंगे और इतने मूंगफली दाने को रोस्ट करने के लिए 1 मिनट हाई पावर पे माइक्रोवेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ माइक्रोवेव को हाईएस्ट पावर पे। तो ये मेरा 900 वॉट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोवेव का बटन दबाया है, उसको सेलेक्ट किया, 1 मिनट पे सेट किया और स्टार्ट कर दिया। अगर आप इससे ज्यादा मूंगफली दाने रोस्ट करने वाले हैं अपने माइक्रोवेव में तो आप 1 मिनट बाद मूंगफली दाने को अलट पलट कर दीजिएगा। मतलब कि जो बीच में है मूंगफली दाने उनको बाहर की तरफ कर दीजिएगा और बाहर वाले मूंगफली दाने अंदर की तरफ कर दीजिएगा और फिर से उनको आधे मिनट या 1 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर दीजिएगा और आपके मूंगफली दाने बिल्कुल परफेक्टली रोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट बाद हमारे जो मूंगफली दाने हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। इनको हल्का सा प्रेशर दे रहे हैं तो इनका छिलका उतर के आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कसर लगे तो आप इसको आधे से 1 मिनट के लिए और माइक्रोवेव कर सकते हैं। मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके के मूंगफली दाने को, ये जो व्हाइट वाली प्लेट में है ये कढ़ाई वाले हैं और ब्लैक वाली प्लेट में मैंने रखे हैं माइक्रोवेव वाले। दोनों ही तरीके के मूंगफली दाने बहुत ही बढ़िया तरीके से रोस्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं हल्के से ही प्रेशर से इनका छिलका उतर रहा है। तो अब हम एक बड़ा सा साफ कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और इन मूंगफली दानों को इस कॉटन के कपड़े में डाल देंगे। फिर हम बनाएंगे इसकी एक पोटली और काउंटर पे इस तरीके से रब करेंगे। तो इनको इस तरीके से रब करने से सभी छिलके मूंगफली दानों के ऊपर से निकल के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं छिलके अलग हो गए हैं, मूंगफली दाने अलग हो गए हैं। कुछ एक आध मूंगफली दाने के ऊपर छिलका लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, बाकी 99% जो हमारे मूंगफली दाने हैं उनमें से छिलके अलग हो गए हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक झारा लिया है और अब हम इन सभी मूंगफली दानों को इस झारे के ऊपर रख देंगे। तो ये वाला जो झारा होता है ये मैक्सिमम लोगों के घर पे होता ही है और इस वाले झारे की जो शेप है वो मूंगफली दाने और छिलके को अलग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आप खुद ही देखेंगे मूंगफली दाने ऊपर रह जाएंगे और जो छिलके हैं वो नीचे आ जाएंगे। ऐसे तो हम हाथों से भी मूंगफली दानों को छिलकों से अलग कर सकते हैं मगर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ये परफेक्टली अलग भी नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में कितनी परफेक्टली मूंगफली दाना और छिलका बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम इन भुने हुए छिले हुए मूंगफली दानों को एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो दोस्तों इस समय हम ग्राइंडिंग जार में कुछ नहीं डाल रहे हैं, केवल मूंगफली के दाने डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने केवल 1 कप मूंगफली दाने इस मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाले हैं। तो अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसको पल्स देते हुए पीसेंगे। दोस्तों एक साथ इकट्ठे बहुत देर तक मिक्सी को ऑन मत रखिएगा वरना आपकी मिक्सी गर्म हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पल्स देके इसको पीसा है और इस समय केवल जो मूंगफली दाने हैं वो हल्के से पाउडर फॉर्म में आए हैं। अभी ये बंधना भी नहीं शुरू हुए हैं। तो फिर से हम इसको पल्स दे दे के 2 से 3 बार पीस लेंगे। तो अब बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसको और पीसा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मूंगफली दाने हैं आपस में हल्का हल्का बनना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मूंगफली का ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली जब हम पीनट बटर बनाते हैं तो हमें मूंगफली का ऑयल ही रिलीज करना होता है। तो बस अब हम इस पाउडर को चम्मच से अच्छे से अलट पलट कर देंगे। दोस्तों नीचे तक ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप चम्मच से इसको अलटे पलटे, क्योंकि नीचे की जो मूंगफलियाँ हैं वो एकदम एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार और पल्स दे दी है और आप देख सकते हैं अब ये बंधना शुरू हो चुका है। दोस्तों मैं एक एक स्टेज इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मूंगफली से इतनी आसानी से पीनट बटर बनता है, इस बात पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो इसलिए मैं आपको एक एक स्टेज दिखा रही हूँ, क्योंकि जब आप भी पीसेंगे तब आप भी कुछ इसी तरीके की स्टेजेस देखेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन में मत आइएगा, एंड प्रोडक्ट बहुत मज़ेदार होता है। तो अब हम इसमें करीबन 1 चुटकी काला नमक डाल देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे करीबन 4 टीस्पून ऑयल। तो यहाँ पे अगर आपके पास मूंगफली का तेल हो तो उसका इस्तेमाल करिएगा, फ्लेवर और भी बढ़िया आएगा। मगर अगर नहीं हो तो आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल मत डालिएगा, क्योंकि उनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज होता है। और अब क्योंकि आज हम बना रहे हैं चॉकलेट पीनट बटर, तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे ब्रांड भी पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कैडबरी ब्रांड का अनस्वीटेंड कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हम फिर से इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको फिर से पल्स देते हुए पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने पल्स देते हुए अपना पीनट बटर पीस लिया है और ये काफ़ी लिक्विडी फॉर्म में आ चुका है, आप देख सकते हैं। मगर अभी भी ये फाइनल कंसिस्टेंसी पे नहीं है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है अनस्वीटेंड कोको पाउडर, तो अब हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून पिसी हुई चीनी। तो दोस्तों इसमें पिसी हुई चीनी ही जाएगी, नॉर्मल चीनी नहीं जाएगी। और अगर आपने स्वीटेंड कोको पाउडर का इस्तेमाल करा है तो इस स्टेज पे आप अपने चॉकलेट पीनट बटर को टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर वो आपके हिसाब का मीठा है तो वेल एंड गुड, इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मिठास कम लगती है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने फिर से इसको पल्स देते हुए पीस लिया, और आप देख सकते हैं खुद ही अपनी आंखों से कि कितना बढ़िया चॉकलेट स्प्रेड बन करके आया है। इसको बनाते समय 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक तो जब आप मूंगफली लेने जाएं तो एक बार दाना टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपकी मूंगफली का स्वाद अच्छा होना चाहिए। दूसरा, मूंगफली को रोस्ट करते समय उसको बहुत ज़्यादा रोस्ट मत कर दीजिएगा, वरना आपका जो पीनट बटर है उसमें जला जला सा फ्लेवर आएगा। तीसरा, जब आप इसको पीसे तो मिक्सी में पल्स देते हुए पीसेगा, ताकि आपकी मिक्सी एकदम से गर्म ना हो जाए। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप मूंगफली को पीसें तो उसमें एक भी ड्रॉप पानी की नहीं आनी चाहिए। अगर पानी की ड्रॉप आ जाएगी तो आपका जो पीनट बटर है वो स्मूथ नहीं बनेगा, एकदम से क्रम्बली सा बनेगा। और इसको स्टोर करने के लिए बिल्कुल वही तरीका है जैसे हम किसी अचार को स्टोर करते हैं। एक साफ सुथरी कांच की बोतल में आप इसको भर लीजिए और फिर आप इसको काउंटर पे ही रख कर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। वैसे मेरे को सीरियस डाउट है कि महीनों तक ये चॉकलेट स्प्रेड बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये घर का बना चॉकलेट स्प्रेड है। तो ये इतना ज़्यादा हेल्दी है कि इसको केवल ब्रेड पे ही नहीं, आप इसको रोटी, पराठे और पूरी के ऊपर भी लगा करके दे सकते हैं। तो दोस्तों इस लाजवाब और हेल्दी डिलिशियस चॉकलेट स्प्रेड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और जब आप ट्राई कर लें और रिजल्ट्स इतने लाजवाब आएँ तो मुस्कुरा के कहिएगा एंजॉय।